तो फ्रेंड्स आज हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। उत्तल लेंस का जो सूत्र होता है यानी लेंस सूत्र जो होता है, जैसे कि हमने दर्पण सूत्र देखा था उसी प्रकार से लेंस सूत्र देखेंगे और दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। या तो ये पूछा जाए या तो वो पूछा जाए, वो पूछा ही जाएगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे बात आता है लेंस सूत्र, तो दोनों में होगा उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो हम लोग यहाँ पे दोनों के बारे में देखेंगे, उत्तल लेंस में भी देखेंगे लेंस सूत्र और अवतल लेंस में भी देखेंगे लेंस सूत्र। दोनों सूत्र को हम इसी वीडियो में देख लेंगे और काफ़ी इजी तरीक़ा से देखेंगे। आपको पता है यहाँ पे हम लोग जो भी है, पहले दर्पण भी देखा था तो वो भी हमने इजी तरीके से देखा था, काफ़ी इजी था और काफ़ी सिंपल भी था, तो वो भी देख ले। फिजिक्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है तो उसको आप देख ले। यहाँ पे क्या है कि उत्तल लेंस में सिद्ध करें कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। लेंस सूत्र आपको पता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। यहाँ पे बोल रहा है उत्तल लेंस, तो अगर बोला जाए उत्तल लेंस में सिद्ध करना है तो उत्तल लेंस में सिद्ध करना है, या फिर बोला जाए अवतल लेंस में तो अवतल लेंस में ही सिद्ध करना है, या फिर सिर्फ ऐसा बोला जाए लेंस में सिद्ध करना है। सिर्फ लेंस की अगर बात करें तो आप उत्तल लेंस या फिर अवतल लेंस दोनों में से किसी में से भी सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन अगर उत्तल बोल दे तो उत्तल में ही, अवतल बोल दे तो अवतल में ही। लेकिन उत्तल अवतल का अगर नाम ना आए क्वेश्चन में तो आप किसी भी लेंस में इस लेंस सूत्र को सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस लेंस सूत्र को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले उत्तल लेंस की बोल रहा है तो उत्तल लेंस हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर एक उत्तल लेंस बनाया और इसका ये मुख्य अक्ष है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो वस्तु है, मतलब वस्तु जो रखना है ना वो कहीं पे भी रख सकते हैं। 2f1 के इधर भी रख सकते हैं, 2f1 के उधर भी रख सकते हैं, उसके अनुसार वहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। बट उससे कोई मतलब नहीं है, वस्तु कहाँ पे भी रखेंगे उससे कोई मतलब नहीं है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे इसका सपोज है 2f2, वो सब बाद में कर लेंगे। हालांकि आपको सब कुछ नाप के बनाना है अच्छे से, ठीक है। आपको पता है यहाँ से यहाँ जितना फोकस रहेगा उससे दोगुना पर वक्ता केंद्र रहेगा, तो वैसे नाप के बनाना है। फिलहाल यहाँ पर एक वस्तु हम लोग यहाँ पर लेते हैं, ठीक, एक वस्तु, और इस वस्तु का नाम हमने दिया AB। AB एक वस्तु है जिसका समानांतर किरण 2 किरण अपने को लेना है, ठीक है। ये जो गुजरेगा वो फोकस से गुजरेगा, ठीक है, ये फोकस से गुजरेगा। यहाँ पे हमारा फोकस इसका F2 होगा और इधर इसका F1 होगा, ठीक है। और उसके बाद दूसरा किरण प्रकाशीय केंद्र से जाएगा, ठीक, इस प्रकार से, और ये यहाँ पे आया, ये प्रकाशीय केंद्र है। और ये जो है ना इसको थोड़ा सा और इधर बढ़ाए तो यहाँ पे लगेगा कि ये यहाँ पे मिला है, मतलब लगेगा क्या, ये मिला ही है, ठीक है। यहाँ पे मिला अर्थात इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बना। अब अपने को ये देखना, अगर यहाँ पे इधर अपने को 2f1 यहाँ पे अगर ले, 2f1 अगर यहाँ पे ले 2f1, तो ये जो प्रतिबिंब है ना वो 2f2 के उधर बनेगा और अनंत से पहले बनेगा, तो 2f2 इधर लेंगे। यदि हम लोग 2f1 को इधर लेते और इधर वस्तु रहता तो ये जो प्रतिबिंब है 2f2 और f2 के बीच में बनता। ये प्रतिबिंब निर्माण में हमने देखा था, तो उससे हालांकि कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आप ये बना दें, ये वाला जो आकृति है इसको बना दें बस। उसके बाद कहाँ है प्रतिबिंब उससे कोई मतलब नहीं है। तो हमने यहाँ पे 2f1 अगर माना और इसके बीच में है तो ये 2f2 के बाद ही बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2f2 के माना, ठीक है। तो वो अपने अनुसार देख ले। और आवर्धन में भी हमने ऐसे बताया था कि आपको ऐसे करना है और अपने हिसाब से इसको मान लेना है। तो ये हमारा आकृति बन चुका है, फिगर बन चुका है। अब इसके बारे में हम लोग लिख लेंगे थोड़ा सा, ठीक है, ताकि नंबर फुल मिले। तो लिखना है क्या कि माना कि किसी उत्तल लेंस में किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर AB वस्तु, यहाँ पर देखिए जो यहाँ पे हमने किया उसी को लिखना है। माना कि किसी उत्तल, हालांकि यहाँ पे उत्तल लेंस का नाम भी दे सकते हैं बट वैसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, कि माना कि किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर AB वस्तु लंबवत रखा हुआ है, तो इसको लिखेंगे लंबवत रखा हुआ, ठीक है। तो किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर AB वस्तु लंबवत का इस प्रकार से सिंबल होता है, तो ये लिख सकते हैं, या फिर हिंदी में भी लिख सकते हैं AB वस्तु लंबवत रखा जिसका प्रतिबिंब A' B' मान ले, या फिर ये डायरेक्ट भी उसको CD मान सकते हैं या कुछ भी मान सकते हैं। तो हालांकि ये AB है तो इसको हम लोग A' हो जाएगा, नीचे A आ जाएगा चूँकि उल्टा बनेगा, और ये B ऊपर चला जाएगा, तो इसको ऐसा बोल सकते हैं
ए बी ओ और ये ए डैश बी डैश हो गया, ठीक है। या फिर ऊपर ए डैश बी डैश कर सकते हैं, उससे को मतलब नहीं है, क्योंकि ये अलग मान लेते, हालांकि अलग मान ले जो ही ठीक रहेगा। सी डी अगर मान ले तो सी डी तो वो भी चलेगा। हालांकि हमने ऐसे माना ये पर वस्तु है, इसका प्रतिबिंब उल्टा बना तो ए नीचे चला गया, बी ऊपर चला गया, तो ए डैश बी डैश, हालांकि इसका प्रतिबिंब है तो उसको डैश लगा के डिनोट कर रहे हैं। तो जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है या प्राप्त होता है, ठीक है। किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर ए बी वस्तु लंबवत रखा जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है या बना, इतना लिख लेंगे, ठीक है। इतना लिखने के बाद ए डैश बी डैश बनता है, ठीक। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए एक काम और इसमें करना है कि यहाँ पर जो है ना ए से प्रकाश की किरण आएगा और यहाँ पे जो टकराएगा इस बिंदु का नाम हम लोग मान लेंगे एम मान ले, या फिर कुछ भी मान सकते हैं, एन भी मान सकते हैं। इसको मानना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे इसका भी काम होने वाला है। एम माने अब क्या करेंगे, ये जो प्रकाशीय केंद्र है ओ, ठीक है, इसको साइड में लिखते हैं, ये ओ प्रकाशीय केंद्र है। और हम लोग एम से यहाँ पर एक इस प्रकार से रचना, मतलब ऐसे इसको लंब डाला, ऐसा लिख सकते हैं, एक लंब डाला, इसको मिला देते हैं ऐसा डॉटेड, ठीक है। ये हमने यहाँ पर एम से ओ पर लंब डाला तो इसको भी लिख देते हैं, या फिर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं एम ओ को मिलाया, या फिर ऐसा लिख सकते हैं कि बिंदु एम से प्रकाशीय केंद्र ओ पर एम ओ, इसका क्या नाम होगा, एम ओ लंब डाला, ठीक है। तो इतना अपने को लिखना है। और ये लिखने के बाद अब अभी अपने को सोल्व करना है, कौन सा त्रिभुज में चलना है, क्या करना है। थोड़ा सा इंक यहाँ पे फीका है तो उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, दो त्रिभुज होता है, इसमें चार त्रिभुज होता है, तो दो त्रिभुज को समरूप करना होता है। और समरूप का नियम आपको पता है, तो वो नियम है। और जैसे दर्पण सूत्र में भी तो हमने समरूप किया था ना, तो सेम वैसे ही है, समरूप का नियम पता है। दो कोण अगर दोनों त्रिभुज का दो कोण बराबर होगा तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। और जिस भी त्रिभुज का तीनों कोण बराबर है वो समरूप होता है, सेम रूप, जैसे वो त्रिभुज है वैसा ही वो त्रिभुज दिखेगा, ठीक है, देखने में सेम होगा। और जब त्रिभुज समरूप हो तो उसका संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है ए और बी सी, और इस त्रिभुज है, इसका नाम है पी क्यू आर। अगर ये त्रिभुज इस प्रकार से समरूप है तो इसका संगत भुजा ए बी है, तो इसका संगत भुजा पी क्यू होगा, ये दोनों संगत भुजा होगा। तो ए बी बटा पी क्यू, यानी ये दोनों के बटा करने पर जो मान होगा 3 4 5 अंक में, वो दोनों यहाँ पे रखने पर जो काटने के बाद छोटा करने पर जो अनुपात में मान आएगा, वही मान यहाँ पे अलग जो अदर जो संगत भुजा है ना, उसका अनुपात का भी वही होगा, उसका बटा करेंगे तो वही होगा। जैसे ए सी का हो जाएगा पी आर, तो ए सी बटा पी आर, और ये बी सी का हो जाएगा क्यू आर, तो बी सी बटा क्यू आर। ये सभी का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यही बोलते हैं समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। और यही वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे दो त्रिभुज अपने को दिख रहा है। यहाँ पर ये वाला त्रिभुज है, एक ए बी ओ, ये वाला त्रिभुज है, ठीक है, ए बी ओ ये त्रिभुज है। और एक नीचे त्रिभुज बन रहा है, ये वाला त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज ये वाला है ए डैश बी डैश ओ। तो ये दो त्रिभुज है, और ये दोनों त्रिभुज को पहले तो समरूप करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कौन कौन से त्रिभुज में चलेंगे। आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा त्रिभुज में चल के समरूप करना और कैसे ये वाला आएगा, ठीक है। तो ये इस पर फोकस करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार का आकृति बन रहा है, इधर ये रहा इस प्रकार का आकृति बन रहा है, ठीक है। ये अगर ए है तो ये बी है, और यहाँ पर ओ है, दिख रहा है, इधर बी डैश है, यहाँ पे बी डैश है, और यहाँ पर ए डैश है, ठीक है ना। तो ये दोनों त्रिभुज को समरूप करना है। इस त्रिभुज को सोझा करेंगे ना तो पता चल जाएगा। इसका संगत भुजा ये है, यानी लंब आधार संगत भुजा होगा। बाकी ये है कर्ण की तरह, ये कर्ण संगत भुजा होगा इसका, ठीक है।
तो अभी इसको समरूप पहले करना है। समरूप करने के लिए पहले ये दोनों त्रिभुज में चलते हैं। तो एक त्रिभुज का नाम है ABO, या फिर इस त्रिभुज का अलग भी नाम अपने हिसाब से देख सकते हैं, OAB भी दे सकते हैं। O से स्टार्ट करें OAB या ABO, तो वो आप देख लें। वैसे हम यहाँ पे O से इस बार लिखते हैं OAB, ठीक है। त्रिभुज का नाम क्या दिया, OAB, ठीक। तथा त्रिभुज, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज का नाम OB', OB' में। तो दोनों त्रिभुज में हमने चला। अब इसको समरूप करना है, तो दो कोण तो बराबर करना होगा ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए, चूंकि ये ऐसे है स्ट्रेट लंबवत है, चूंकि लंब हमने डाला तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री का भी कोण बनेगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, और यहाँ पे भी इस त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण बनेगा। एक्चुअली देखें तो दोनों तो समकोण त्रिभुज है ना, तो यहाँ पे 90 और यहाँ पे 90 देख सकते हैं। यहाँ पे 90 तो यहाँ पर भी 90, एक कोण तो बराबर हो गया। इस कोण का नाम दे सकते हैं 1, 2, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं ना इस कोण का नाम, जैसे ABO इस कोण का नाम है। इस त्रिभुज में अगर देखें तो इस B कोण का नाम है ABO, या तो नाम दे के भी इसको बना सकते हैं। ऐसे हमने पहले बता रखा है, तो अपने हिसाब से आप कर लें। वैसे हम इस कोण का नाम क्या देंगे, ABO, जिसको रखना है उसको बीच में। AB का बात करें B कोण की, तो ये बीच में है ABO, बराबर होगा किसका, इसका। तो इसका नाम हो जाएगा A', कोण A', ठीक है। दोनों में ये वाला 90 डिग्री है B, और इसमें B'। इसमें हमने A से स्टार्ट किया, फिर 90 डिग्री आया, फिर O पे गया। तो यहाँ पे भी उसी प्रकार से यहाँ पर A' से स्टार्ट किया, फिर 90 डिग्री, और फिर O पे आया, ठीक है। सेम वैसे ही A', तो ये किससे बराबर होगा, दोनों 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री से बराबर है। फिर दूसरा कोण अगर देखें, यहाँ पर ये वाला कोण और ये वाला कोण आपको दिख रहा होगा, दोनों आमने सामने के कोण जो है सम्मुख कोण से बराबर होता है। इसको शीर्षाभिमुख कोण भी बोलते हैं, ये मैथ में पढ़ना है। तो इस कोण का दोनों में O है, तो इसका नाम दे सकते हैं AOB या BOA भी दे सकते हैं। हालांकि जिस कोण की बात करें उसको बीच में रखना है, तो BOA भी बोल सकते हैं या AOB भी बोल सकते हैं। तो अपने हिसाब से लेना है कोण। इस कोण का नाम लिखना, पहले A से स्टार्ट करते हैं AOB बराबर किसका होगा, इसमें 30 त्रिभुज में इसका। तो इस कोण का नाम कहाँ से, यहाँ पे A से स्टार्ट किया, O गया B, तो यहाँ पर भी A' से स्टार्ट करेंगे, A', ठीक है। तो A', ये बराबर है किस कोण से, सम्मुख कोण से, ठीक है। सम्मुख कोण है तो इससे बराबर है। जब दो यहाँ पर कोण बराबर हो गया, इसका मतलब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप त्रिभुज है। तो त्रिभुज OAB समरूप का सिंबल ऐसा होता है, त्रिभुज OB', ठीक है। ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। किससे समरूप हुआ, एंगल समरूपता नियम है, एंगल समरूपता से, ठीक है। एंगल समरूपता से, ठीक है। समरूप हो गया, तो जब समरूप हो गया तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो इसमें लंब उसमें लंब, इसका आधार उसका आधार, इसका कर्ण उसका कर्ण का अनुपात बराबर होगा। हालांकि हमें दो ही यहाँ पे लेना है, एक तो लंब लेना है, एक बार आधार लेना है। तो लंब इसका देखें तो AB है, तो AB इसका लंब AB है। अब अर्धन वाले में पहले हमने उसको लिया था, चूँकि वो प्रतिबिंब बटा वस्तु की ऊंचाई होता है, ठीक है ना। प्रतिबिंब की ऊंचाई तब वस्तु की ऊंचाई, तो हमने उस बार वहाँ से स्टार्ट किया था। अगर आपने वर्धन को देखा होगा तो समझ रहे होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो अपने को 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u लाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले इधर से यह स्टार्ट होगा। AB लिखा, AB तो इसका संगत क्या है, A', B', ठीक है। यहाँ पे लंब AB तो इसका लंब A', B' बराबर होगा आधार इसका आधार OB है और उसका आधार OB' है। इसका OB तो उसका OB', इसका है OB है ना, OB और उसका है OB', उसका है OB', ठीक है। इसका OB तो इसका OB' है। ये हो गया, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। इसको यहाँ पर समीकरण 1 मान लिया, एक त्रिभुज हो गया। अब इस त्रिभुज के बाद अगला जो त्रिभुज है उसको समरूप करेंगे, और वो किधर है वो देखते हैं। तो ये वाला मिटाते हैं, और ये वाला जो त्रिभुज है यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पे जो हमने मिलाया था, इसको जो मिलाया, ठीक है, इसीलिए मिलाया था
कि यहाँ पे एक त्रिभुज बनता है, ये वाला देखिए MO और F2 एक त्रिभुज बन रहा है ना, और फिर उसके जस्ट सामने वाला ये वाला एक त्रिभुज बन रहा है, ये वाला, इसका नाम हो जाएगा A', B', F2, ठीक है। यानी F2 से ये दोनों यहाँ पर त्रिभुज बन रहे हैं। तो अगर इसको अलग से बनाए तो इस प्रकार का त्रिभुज है, ये है M और यह नीचे है O, और इधर जो कटान बिंदु है यहाँ पे F2 है, ठीक है। इधर है A' और इधर है P'। ये त्रिभुज दोनों त्रिभुज में चलेंगे इस बार, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज में, ठीक है। तो अब हम लोग इस दोनों त्रिभुज में चलेंगे। नाम कहाँ से लिखे, F2 से ही लिखते हैं, F2MO और F2A', B'। देखिए कहाँ से लिखना है, F2 से यहाँ पे गया, ठीक है। F2MO तो इसका F2A', B'। अगर लिखेंगे F2OM तो यहाँ पे लिखेंगे F2B', यानी यहाँ से देखिए ना लंब, तो यहाँ भी लंब से जाएंगे फिर यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो आपका मर्जी जहाँ से भी जाना हो। F2MO, चलिए F2MO पहले तो लिखते हैं यहाँ पर त्रिभुज F2, या फिर बीच में भी इसको रख सकते हैं, ऐसे लिख देना इस बार MF2O या MOF2 त्रिभुज का नाम। तो अपने हिसाब से लिख ले, त्रिभुज का नाम कई तरीके से लिख सकते हैं, तो वो देख ले। हालांकि बीच से ही लिखते हैं, हमने ऊपर बीच से लिखा था उसमें, तो इसमें भी बीच से लिखते हैं। F2MO या F2OM लिखते हैं, F2OM तथा F2OM लिखा ना तो F2B', उस त्रिभुज का नाम होगा। F2 त्रिभुज F2B', में। अब इस दोनों में चलेंगे, F2OM तथा F2B', में, इस दोनों त्रिभुज में चलेंगे। और इसको भी सेम जैसे हमने पहले वाला त्रिभुज को समरूप किया ना, तो उसको भी, इस त्रिभुज को भी हमने वैसे ही समरूप करना है। तो यहाँ पर दिख सकता है जैसे कि 90 डिग्री है, तो इसका भी 90 डिग्री बराबर, इसका है ये सम्मुख कोण से दोनों बराबर। जब दो कोण बराबर तो ये त्रिभुज दोनों समरूप हो जाएंगे। तो इसका भी आधार लंब वैसे ही ले लेंगे, ठीक है। तो F2OM हुआ इसका, तो इसमें संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा उसी प्रकार से जब समरूप होगा। तो समरूप करते हैं, पहले तो ये O कोण हुआ, उसका B' कोण हुआ, तो इसका जो है ना O का नाम दे देते हैं MOF2, कोण MOF2 बराबर होगा किसका, MOF2। तो इसका हो जाएगा A', B' F2, 90 डिग्री वाला कोण लेना है, A', B' F2, ठीक है। बराबर होगा, कैसे होगा, इसका B', इसका O, दोनों 90 डिग्री है, बराबर होगा 90 डिग्री से, ठीक है। 90 डिग्री से बराबर हो गया। दूसरा कोण ये वाला है, इसको लिखते हैं MF2O, कोण MF2O बराबर होगा, MF2O बराबर हो जाएगा A' F2B', कोण इस कोण का ना, तो इस कोण का A' F2B', A' F2 और B' बराबर हो जाएगा, किस कोण से बराबर होगा, तो यहाँ पे लिख देना सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से। अब ये दोनों बराबर हो गया, तो इसका संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, ठीक है। तो इसका संगत भुजा देखिए लंब के बराबर होगा, तो इसका लंब MO है, तो MO लिखेंगे। पहले तो ये समरूप हो गया ना, तो समरूप करते हैं पहले। त्रिभुज F2OM समरूप हो जाएगा त्रिभुज F2B', का, ठीक है। कैसे समरूप हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला त्रिभुज ये वाला समरूप हो गया एंगल समरूपता से, ऐसे ऐसा। जब दोनों समरूप हो गया तो इसका जो भुजाओं का अनुपात है, संगत भुजाओं का, वो बराबर होगा। तो यहाँ पे OM है या MO है, और इसका अगर MO लेंगे तो उसका A' B' लेंगे, ठीक है, सिंपल सा। तो इसका MO बटा लंब, तो उसका भी लंब A' B' है, A' B' बराबर होगा। आधार इसका क्या है, F2O या OF2 लिख दे, F2O और इसका F2B'। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा F2O, ठीक है। यहाँ पे भी वैसे ही लिखा था, हाँ, F2O बटा F2B',
बी डैश। तो इतना तो हो गया, इसका हमने लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे एक काम थोड़ा सा और करना है। अगर यहाँ पे गौर से देखें तो एम ओ जो है, अगर चित्र में देखें अपना, तो एम ओ जो है, जितना एम ओ की लंबाई होगा उतना ही ए बी की लंबाई होगा। क्योंकि यहाँ से समानांतर रेखा जा रहा है और नीचे मुख्य अक्ष के समानांतर रेखा जा रहा है, और समानांतर रेखा के बीच की दूरी सभी सेम होता है। तो जितना ए बी होगा उतना ही एम ओ होगा। वैसे भी देख रहे ये दोनों समानांतर है और ये भी दोनों समानांतर ही है, तो पैरेलल है। तो पैरेलल है तो दोनों बराबर ही होंगे ना आपस में। ये भी दोनों अगर देखें इतना बराबर, इतना इतना बराबर, एक तरीक़े से ये जो चतुर्भुज में गुण होता है आमने सामने के बराबर, वैसे ये यहाँ पे भी है। और वैसे भी समझ सकते हैं समानांतर, ये समानांतर, समानांतर के बीच की दूरी सेम होता है, तो ये और ये दोनों सेम होगा। तो अगर चित्र से अगर देखें हम यहाँ पर लिख सकते हैं चित्र से, तो चित्र से ओ एम बराबर हो जाएगा ए बी, यानी ए बी के बराबर हो जाएगा कौन, ओ एम। ठीक है, तो चित्र से ए बी बराबर ओ एम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पे ऊपर समीकरण 1 मिला था ये वाला, और इसमें समीकरण 2 ये वाला है। हालांकि यहाँ पे ए बी बराबर ओ एम है, तो ओ एम या फिर एम ओ लिख दें, एम ओ लिख देते हैं, या ओ एम, कोई दिक्कत नहीं है। तो एम ओ है ये, ठीक है, एम ओ है, ए बी बराबर एम ओ है। तो जो एम ओ है वो ए बी के बराबर है, तो एम ओ की जगह पर यहाँ पर सिर्फ ए बी कर देना है बस। ये समीकरण 2 हो जाएगा, और समीकरण 1 हमने पहले निकाल रखा है। तो ये जो हमारे इधर जो त्रिभुज है ना, इसको मिटा देते हैं, और उसके बाद आगे देखते हैं। इतना तो अपने को समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या है, यहाँ पर जो एम ओ है ना, इसको एम ओ की जगह पर लिख सकते हैं ए बी। ठीक है, यहाँ पर एम ओ की जगह पर लिख सकते हैं ए बी, चूँकि एम ओ बराबर है ए बी, और नीचे क्या है, ए डैश बी डैश। तो ये रहा ए डैश बी डैश बराबर किसका है, F2O का, F2O का, और ये है F2B डैश, नीचे है F2B डैश। अब ये हो गया समीकरण 2। और अगर आप ध्यान से देखें समीकरण 1 और 2 को अगर ध्यान से देखें, तो ए बी और ए बी, ए डैश बी डैश इधर भी है, और इसमें भी ए बी और ए डैश बी डैश है, यानी दोनों तो सेम ही है ना। और दोनों ये बराबर है इसका और ये बराबर है इसका, तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर हो जाएंगे ना। जब लेफ्ट लेफ्ट बराबर है ना, लेफ्ट लेफ्ट बराबर है, तो राइट राइट भी आपस में बराबर होंगे। ये भी पता है, ये भी पढ़ना अपने को मैथ में। तो समीकरण 1 तथा 2 से क्या लिख सकते हैं, जब ये वाला बराबर है, तो ये साइड भी बराबर होगा, यानी ओ बी बराबर ओ बी डैश। उसके बाद इधर है F2O बटा F2B डैश। ठीक, बस इतना हो गया ना। अब ध्यान देना है, अपने को पता है जो प्रतिबिंब दूरी है उसको बोलेंगे भी, और जो वस्तु दूरी है उसको u। ऊंचाई तो पता है, ऊंचाई का यहाँ पे काम नहीं है। फोकस दूरी छोटा एफ से सूचित करेंगे। ठीक है, छोटा एफ से ही सूचित करते हैं, सब कुछ पता है यहाँ पर। तो बस अपने को यहाँ पे मान रखना है, और जो फालतू चीज़ है उसको यहाँ पे एडजस्ट करना होगा। जैसे देखिए यहाँ पर ओ बी है, तो ओ से बी तक क्या है, वस्तु दूरी है। तो ओ से बी वस्तु दूरी है, और चिन्ह परपाटी के अनुसार यहाँ पे लिखना है। चिन्ह परपाटी का भी ध्यान देना। ये देखिए प्रकाश की दिशा इधर है, और अगर अपने को कोई चीज़ इधर मिल रहा है, ओ के इधर मिल रहा है, प्रकाश की दिशा उधर है, तो उधर प्लस में होता है और इधर माइनस में होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं वस्तु जो u है, यहाँ से यहाँ पर जो u है ये कैसा होगा, माइनस में होगा, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और अगर प्रतिबिंब दूरी देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये भी होगा, और कैसा होगा, प्लस में होगा, चूँकि वो प्रतिबिंब दूरी उधर है। और फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक होगा, यहाँ तक, इसको छोटा एफ से, ये भी इसमें प्लस में ही होगा। तो ये सब पता है, तो बस अपने को मान रखना। ओ बी तो हो गया क्या, वस्तु दूरी। ठीक है, ओ बी के जगह पे लिख देंगे ओ बी डैश है, तो ओ बी डैश है, तो ये क्या है, प्रतिबिंब है, तो उसे प्रतिबिंब दूरी, इसको भी लिख देंगे प्रतिबिंब दूरी है। अब F2O है, तो यहाँ पर देखिए F2O, तो F2O तो भी पता है ना, F2O, O से F2O की अगर देखें तो ये फोकस दूरी है, ये भी ठीक है। लेकिन अगर इसको देखिए F2B डैश, तो ये कुछ नहीं है। F2B डैश हमने कुछ पढ़ा भी नहीं था पहले, तो इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। ये F2B डैश है, तो इसको हम लोग यहाँ पर अगर देखें तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है कुछ OB डैश। यहाँ पर देखिए O से लेकर
यहाँ तक बी डैश तक, ओ से लेकर बी डैश तक, और बीच में है ओ F2, यहाँ पर है F2, और F2 बी डैश तो अपने को कुछ नहीं पता है, नहीं पता है। तो क्या करेंगे, F2 जो बी डैश है, F2 जो बी डैश है, इसके जगह पर F2 बी डैश जो है ना, F2 बी डैश जो है, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं कि अगर पूरा में से, पूरा जो है ना, पूरा जो देख रहा है ना, ओ बी डैश, उसमें से अगर ओ F2 को घटा दे तो क्या बचेगा, F2 बी डैश ही तो बचेगा, है ना। यहाँ पे दिख सकता है कि ये जो टोटल है ओ बी डैश, उसमें से अगर इतना घटा दे, इतना घटा दे, तो F2 बी डैश ही बचेगा, F2 बी डैश बचेगा। तो F2 बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, टोटल ओ बी डैश में से घटा देंगे किसको, F2O को, बस इतना सा काम करना था, जो फालतू दिखेगा उसको। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, ओ बी का तो पता है क्या है, वो लिख देंगे, फिर ओ बी डैश भी पता है क्या है, लिख देंगे, F2O है ये भी पता है क्या है, लिख देंगे, लेकिन इसका नहीं पता था इसलिए इसको ऐसा लिख देंगे, F2 बी डैश के जगह पे लिख सकते हैं ओ बी डैश माइनस F2O। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ओ बी डैश माइनस F2O। अब सब चीज़ पता है अपने को, देखिए ओ बी है, ओ से बी क्या है, वस्तु दूरी, और ये भी ध्यान देना है कैसा होगा, माइनस में होगा, तो माइनस में यहाँ पर यू लिख देंगे, ठीक है। ओ बी को अगर देखो, ओ बी डैश यहाँ पर देखें तो क्या है, प्रतिबिंब दूरी है ओ से, तो ये प्रतिबिंब दूरी को भी से लिखते हैं, भी लिख दिया, ठीक है। ओ F2O देखे तो ये क्या है, फोकस दूरी, ये इधर है तो प्लस में रहेगा, तो बराबर यहाँ पर हो जाएगा F। अब ओ बी डैश ये भी क्या था, भी था, तो इसके यहाँ पे क्या लिखेंगे, भी, फिर माइनस है तो माइनस, फिर F2O है, और F2O कौन सी था, F था, तो यहाँ पर लिखेंगे F, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, सिंपल सा। तो यहाँ पर देखिए इस दोनों में आपस में गुना होगा, तो माइनस यू, पहले तो माइनस यू और भी से गुना करेंगे, क्योंकि दोनों पद से गुना करना है, इसमें, और इस दोनों में गुना करेंगे, इसमें एक पद है, इसमें एक पद है, तो सिंगल गुना होगा। इसमें तो दो पद है ना, तो पहले माइनस यू और भी में गुना होगा, तो माइनस यू भी हो जाएगा, चूँकि ये प्लस में और ये माइनस में, तो प्लस माइनस होगा। और यहाँ पर देख रहे हैं माइनस एफ है और ये माइनस यू है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यू गुना एफ, यू एफ हो जाएगा, ठीक है, यू एफ हो जाएगा, बराबर ये दोनों गुना करेंगे तो भी एफ हो जाएगा, तो इधर भी एफ मिला। अब यहाँ पर देखिए ये तो हो गया अब, लेकिन यहाँ पे दो का पद मिल रहा है ना, इसीलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, जो भी पद यू भी दिख रहा है और एफ दिख रहा है, ये तीन चीज़ दिख रहा है, तो हम लोग दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी यू भी एफ से भागा देंगे, ताकि ये हट जाए, अच्छे से सज जाए, ठीक है। और यही तो अपने को सिद्ध करना है, तो लिखेंगे दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, तो यू भी एफ से भाग देना है दोनों साइड में। यहाँ पे माइनस यू भी एफ है, यू भी सिर्फ यू भी है, ठीक है, यू भी है, तो इसमें यू भी एफ से भाग देना है, ठीक है। फिर प्लस है, प्लस यू एफ है इधर, है ना, तो इसमें भी यू भी एफ से भाग देना है, यू भी एफ से भाग देना है। फिर बराबर के उस साइड में अगर देखें तो भी एफ है, तो इधर भी यू भी एफ से भाग देना है। तो नीचे तो तीनों चीज़ है, तो ऊपर वाला सब कट जाएगा, यू भी कट जाएगा, ठीक है। यू एफ है ऊपर, तो नीचे भी यू एफ कट जाएगा, बचा सिर्फ भी बचा। इसमें देखिए भी एफ है तो भी एफ भी कट जाएगा, इसके अलावा जो बचा यू, तो यू बचेगा, तो ये दोनों भी एफ से भी एफ कट जाएगा, तो बचा यू। क्या बचा यहाँ पर देखिए, माइनस में है, तो ये माइनस में 1/f सिर्फ बचा यहाँ पर, और प्लस, तो प्लस ये ऊपर में कुछ नहीं तो 1, और नीचे में क्या बचा, सिर्फ भी बचा, तो भी, और बराबर इधर क्या बचा 1, इधर क्या बचा, यू बचा, ठीक है, ये बचा। अब देखिए यहाँ पर जो है ना, इस प्रकार से ये माइनस में है, 1/f माइनस में, और ये भी इसी साइड में, तो एक साइड में 1/f रहना चाहिए, और इस प्रकार से होना चाहिए 1/v माइनस 1/u। तो वो कैसे होगा, देखिए यहाँ पर देखिए ये जो है ना 1/v माइनस 1/u होना चाहिए,
तो ये देखिए 1/v अगर उधर ले जाएंगे ना तो 1/u माइनस 1/v हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो, और ये माइनस में ही रह जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको तो उधर ले ही जाएंगे तब ये प्लस में होगा, चूँकि ये माइनस में है तो बराबर को उधर ले जाएंगे तो प्लस में होगा, तो ये तो एक साइड हो जाएगा उधर, और इसको जो है ना इसको इधर ले आएंगे तब ये जो है प्लस में, ये भी माइनस में हो जाएगा, चूँकि माइनस 1/u है और इधर प्लस में है u, तो इधर आएगा तो माइनस में, और ये वाला माइनस में जो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, सिंपल सी। तो वही करेंगे, इसको तो अपने को दिमाग में हटा लेना कि इसको कहाँ ले जाना, उधर ले जाना है, ठीक है। और ये वाला सिर्फ यहाँ पे बचेगा, इधर 1/v बचेगा, और इसको उधर नहीं, इधर नहीं रखना, इसको इधर लाना है। तो ये 1/v तो है इधर पहले से, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 1/u हो जाएगा, और बराबर के इस साइड में इसको भेजना था, तो ये माइनस में इधर जाएगा तो 1/f प्लस में हो जाएगा। तो 1/f बराबर हो गया 1/v माइनस 1/u। तो इसको लिख दें आप सही से, यहाँ पर लिख सकते हैं इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, मतलब इसको इधर कर देना आप। अब इसको मतलब इसके बराबर ही है या इसके बराबर ही है, दोनों एक ही बात है। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यही सिद्ध करना था, ये वाला हो गया प्रूव्ड। तो ये हमने देखा उत्तल लेंस में दर्पण सूत्र को, इसको हमने सिद्ध किया। अब हम लोग देखते हैं अवतल लेंस में, ठीक है। ये उत्तल लेंस में देखा था, अब हम लोग अवतल लेंस में देखेंगे। तो अब यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पे अवतल लेंस में सिद्ध करना है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो लिखना तो यही है, सिर्फ यहाँ पे जो उत्तल लेंस है ना इसको अवतल कर देंगे, इसलिए जो लिखा हुआ था हमने उसी को रखा है। और अभी यहाँ पे अवतल लेंस की बात है तो हम लोग यहाँ पर अवतल लेंस भी बनाएंगे इस प्रकार से। तो ये हमारा अवतल लेंस है, वैसे अब देख ले अवतल लेंस जैसे यहाँ पे बोर्ड पे बनेगा ना वैसे। ये हमारा अवतल लेंस है, ओके। अब यहाँ से हमने एक प्रकाश मतलब एक मुख अक्ष खींचा, ठीक। ये हमारा O है, इधर नीचे ही रखते O को। तो यहाँ पे हमने एक वस्तु रखा और इसमें जो पता है किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। ये जो हमारा AB वस्तु है और एक जो समानांतर किरण जो जाएगा इसमें जो समानांतर किरण जाएगा वो इधर मुड़ जाएगा, फैला देता है, चूँकि ये अपसरित है। तो इसको जब पीछे की ओर मिलाएंगे, ठीक है, ये इस प्रकार से ऊपर की ओर चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसको जब हम लोग इधर मिलाएंगे तो ये मिलेगा F पर, ठीक है। ये कहाँ मिलेगा, ये मिलता है फोकस पे, इसका F2 तो इधर होता है, हमने पहले बताया था। तो इसका F1 इधर हो जाएगा कहीं पर, और ये F1 है। दूसरा किरण हम लोग प्रकाशीय केंद्र से गुजारते हैं और यहीं पर जो मिला ये प्रतिबिंब बनता है, और यहाँ पे सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। तो इसका नाम हो जाएगा AB है ना, तो इसका हो जाएगा A' और ये हो जाएगा B', ठीक है, A' B'। तो बस इतना ही। अब इसमें क्या है ना, प्रतिबिंब तो यहीं पे रहेगा ना, दो ही इसमें हमने देखा था प्रतिबिंब निर्माण। एक तो अनंत पे था तो फोकस पे बनता था, और O और अनंत के बीच कहीं पे भी रख दे तो वो F2 और O के बीच बनता है। तो ये हमने देखा था, पहले भी समझा था। अब इसमें वही बात है ना, इसको हम लोग जो ये बिंदु है जहाँ से इसका अपवर्तन हुआ इसको मान लेते हैं M, और M से उसी प्रकार से लंब डाल देंगे इसमें भी सेम। तो लिखना क्या है देखिए, किसी उत्तल लेंस नहीं, यहाँ पे अवतल सिर्फ कर देना है कि किसी अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर AB वस्तु लंबवत रखा जिसका प्रतिबिंब A' B' बनता है। बिंदु M से प्रकाशीय केंद्र O पर MO लंब डाला, बस वही लिखना है। यहाँ से हमने प्रकाशीय केंद्र पर एक लंब डाला, लंब मतलब ये भी उसी प्रकार से 90 डिग्री बनाया जैसे ये बना रहा है। तो इतना लिखना है जैसे मैंने पहले लिखा था। अब वैसे ही इसमें देखिए कौन कौन से त्रिभुज है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक तो इस साइड से बन रहा है प्रतिबिंब, मतलब इस साइड जो AB वस्तु है ना इससे दो त्रिभुज बन रहा है, और एक इधर से MO से भी दो त्रिभुज बनेगा। तो उसको भी पहले बाद में समझेंगे, पहले इसको समझते हैं इसमें दो त्रिभुज कैसे। यहाँ पर देखिए ABO एक त्रिभुज है और उसी में A' B' O एक त्रिभुज बन रहा है इस प्रकार से। यहाँ पर इस प्रकार से त्रिभुज बन रहा है और एक और इस प्रकार से बन रहा है ऐसे। ये अगर A' है तो ये B' है, यहाँ पे दिख रहा है।
और ये क्या है, ओ है, यहाँ पे है, और ये हमारा ए है और ये बी है। तो ये दोनों त्रिभुज है। इसको अलग अगर पा रहे और इसको अलग पा रहे तो समझ में आ जाएगा ना कि ये ए बी ओ है एक त्रिभुज और ए डैश बी डैश ओ है एक त्रिभुज। दोनों त्रिभुज को क्या करना होगा, इसमें समरूप करना होगा, जैसे कि हमने पहले किया। तो इस त्रिभुज में पहले तो चलेंगे, तो चलते हैं। त्रिभुज इसका नाम देते हैं ए बी ओ इस बार, ठीक है, ए बी ओ। हालांकि ओ बी ए या ओ ए बी ऐसे करके भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका नाम हमने दिया ए बी ओ, ठीक, ए बी ओ नाम दिया, ए बी ओ। तो इस त्रिभुज का ए डैश बी डैश ओ नाम हो जाएगा। अगर दोनों को अलग बना दे तो ये ए है, बी है, ओ है, और एक है इस प्रकार से ए डैश बी डैश ओ है, ठीक है। तो ये ए बी ओ, तो इसका ए डैश बी डैश ओ। तो त्रिभुज ए बी ओ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ में, ए डैश बी डैश ओ में, इसमें दोनों को समरूप करना होगा। तो एक तो यहाँ पे दिख रहा है 90 डिग्री, दोनों में 90 डिग्री है। तो इस कोण का नाम क्या होगा, ए बी ओ। कोण ए बी ओ बराबर होगा इस कोण का, इसका 90 डिग्री, ए डैश बी डैश ओ बराबर कोण ए डैश बी डैश ओ बराबर होगा 90 डिग्री से। इसका 90 डिग्री ये वाला और इसका 90 डिग्री ये वाला, ठीक है, दोनों बराबर होंगे 90 डिग्री से। अब देखें तो ओ, इसका भी ओ वही है, इस त्रिभुज का, बड़ा वाला त्रिभुज का ओ वही है और छोटा वाला त्रिभुज का भी ओ वही है। यानी दोनों को लिए कोण यहाँ पे देख रहे हैं कि सेम ही है, इसका भी ओ यही कोण है और इसका भी, इस त्रिभुज का भी ओ वही कोण है, दोनों का सेम कोण है। तो यहाँ पे कॉमन है, इसके लिए भी वही है और इसके लिए भी वही है, तो कॉमन है दोनों के लिए ये वाला कोण। उस कोण का नाम क्या है, इसका तो ए ओ बी लिख सकते हैं। कोण जिसको लिखना है उसको बीच में ए ओ बी, ए ओ बी बराबर होगा ए डैश ओ बी डैश का, ए डैश ओ बी बी डैश का, ए डैश ओ बी डैश का, ठीक है, वही है कोण ए डैश ओ बी डैश का। कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, तो उभयनिष्ठ है, ठीक है, दोनों में उभयनिष्ठ है तो उभयनिष्ठ। अब दो कोण यहाँ पे क्या हो गया, बराबर। इसका मतलब त्रिभुज ए बी ओ जो है वो समरूप हो चुका है त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ से। तो ये जब समरूप हो गया तो समरूप होने के बाद इसका संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो इसका लंब, इसका लंब क्या है, यहाँ पर ए बी है और इसका लंब ए बी है, तो इसका लंब ए डैश बी डैश होगा। तो इसका हो जाएगा ए डैश बी डैश, ठीक है, ए डैश बी डैश बराबर इसका आधार ओ बी यानी ओ बी और इसका ओ बी डैश, ओ बी है तो इसका ओ बी डैश, ओ बी डैश। इसका देखिए ना आधार यहाँ पे ओ बी, तो इसका ओ बी डैश, ओ बी डैश। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। ये त्रिभुज का हो गया। तो अब हम लोग दूसरा त्रिभुज पर अगर ध्यान दें तो इसको मिटाते हैं और ऊपर अगर देखें तो इस साइड से, अब या तो इससे त्रिभुज बना दो, अब इस साइड से दो त्रिभुज बन रहा होगा। एम ओ और F2 को अगर देखें इस प्रकार से त्रिभुज बन रहा है, यहाँ से आया MO फिर O F2 से M, एक त्रिभुज बन रहा है बड़ा सा, और उसी में एक छोटा सा त्रिभुज बन रहा है इसी से A डैश B डैश F2, ठीक है, इसी में। और इसको हम लोग इधर देखें बनाकर कुछ इस प्रकार से है, इस प्रकार से है और यहाँ पे ऐसा है। ये है M जो कि ऊपर है और ये O है यहाँ पर। फिर उसके बाद ये A डैश है और ये B डैश है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे F2 है जहाँ पे दोनों मिलता है, ये F2 है ये वाला। तो ऐसा त्रिभुज बन रहा ना ऊपर, ये वाला दिख रहा होगा, तो ये वाला दोनों त्रिभुज। अब इसको भी उसी प्रकार से सर्वांग सम करना होगा। तो इस त्रिभुज का नाम एक तो MOF2 इसका लिख देते हैं, त्रिभुज MOF2 इस तथा A डैश B डैश F2 तथा त्रिभुज A डैश B डैश F2 में। अब इसको समरूप करना है, तो वही समरूप का वही नियम, इसका 90 डिग्री ये होगा, इसका 90 डिग्री ये होगा, तो इसका बीच वाला MOF2, इस कोण का नाम क्या होगा, कोण MOF2 बराबर हो जाएगा इसका A डैश B डैश F2 का, यानी ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री का बराबर। तो ये 90 डिग्री को लिखना है A डैश B डैश F2 का, कोण A डैश B डैश F2, ठीक है, B डैश इसमें O 90 डिग्री से है तो लिख देते हैं 90 डिग्री से, दोनों बराबर है, सिंपल।
अब इसमें भी तो वही है ना, F2 इसमें भी कॉमन है, इसके लिए भी F2 वही है और इसके छोटका के लिए भी F2 यही, बड़का त्रिभुज के लिए भी F2 वही है और छोटा त्रिभुज के लिए भी F2 वही है। तो इसमें लिख देता ना MF2O बड़का के लिए, कौन MF2O बराबर हो जाएगा छोटका के लिए देखें तो A1 मतलब A'F2B', कौन इसका लिखेंगे, जिसको लिखना है उसको बीच में रखना है, तो A'F2B', A''F2B', ये भी बराबर होगा ना, दोनों आपस में बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉमन है तो इसको कॉमन को हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, ठीक है। तो उभयनिष्ठ से ये दोनों बराबर हो गए। जब दोनों बराबर हो गए इसका मतलब त्रिभुज समरूप हो गया। तो त्रिभुज कौन कौन सा त्रिभुज है, यहाँ पर MOF2 है जो समरूप हो गया किसका, त्रिभुज ये वाला A''B''F2, अर्थात ये दोनों त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज छोटा त्रिभुज समरूप हो गया। जब समरूप हो गया तो क्या संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यानी लंब लंब के बराबर, आधार आधार के बराबर। तो इसका लंब देखें तो OM है, तो इसको OM ही लिखते हैं इस बार, OM है बटा, इसका देखें OM लिखा ना, इसका MO ही लिखते हैं, MO से यही अच्छा रहेगा, ऐसा ही MO लिखते हैं, हालांकि वैसे भी लिखने कोई दिक्कत नहीं। MO लिखा तो इसको A''B'', ठीक है। इसका लंब MO है तो इसका A''B' है, चूँकि यहाँ पे 90 डिग्री है इसका और इसका यहाँ पे 90 डिग्री है MO, और इसका यहाँ पे है A''B''। तो A' और B' ये दोनों बराबर, लंब लंब बराबर, आधार आधार का। तो इसका आधार देख रहे हैं ये वाला O से F2 तक है, O से F2 तक है बड़का का, और छोटका के देख रहे हैं B यहाँ से F2 तक है, B' से F2 तक, लिखेंगे B''F2। ये हो गया समीकरण 2। लिखने से पहले ये जो MO है इसमें भी, ये MO जो है इसमें भी AB का बराबर ही होगा, इसमें भी सेम दिख रहा होगा ना, वही कंसेप्ट है। MO इसका बराबर होगा, चूँकि समानांतर है, बीच की दूरी समान होती है, तो ये होगा। हालांकि ये दोनों पैरेलल भी दिख रहा है तो ये होगा बराबर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं चित्र से, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पर होगा चित्र से, चित्र से अगर देखें तो जो MO है बराबर होगा AB का, ठीक है। जब MO बराबर AB का है तो यहाँ पे इसको मिटाते इस त्रिभुज, तो MO बराबर यहाँ पर AB है, ठीक है। तो MO जब AB है तो यहाँ पर देख रहे हैं MO जो है ना, MO इसके जगह पे क्या लिखेंगे, AB लिख सकते हैं, है ना। MO जब AB के बराबर है दिख रहा है ऊपर, तो MO के जगह पे क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं, तो हमने इसको AB लिख दिया, ठीक। बटा A''B' है, लिख दिया A''B' बराबर, बराबर में OF2 है इधर ऊपर में, OF2 बटा में B''F2 है, तो B''F2 ये हुआ, ये हमारा समीकरण 2 हुआ। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखें तो वैसा ही पहले वाला कंसेप्ट है। ये दोनों में देखें लेफ्ट लेफ्ट बराबर, तो ये राइट राइट भी बराबर होगा, सिंपल सा। तो चलिए क्या होगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 से ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। सेम वैसा ही समीकरण, इधर इसको घेर देते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से देखें तो ये दोनों जब आपस में बराबर है तो ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। तो इधर इस साइड वाला क्या है, OB' बराबर होगा ना। जो चीज़ ये है वही चीज़ ये है, और ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर होंगे ना। तो OB' और ये बराबर होगा OF2 बटा B''F2। और सेम वैसा ही अब करेंगे। अब ये हो गया, अब इसमें देखेंगे जो काम का है वो ठीक है, जो काम का नहीं उसको काम को बनाएंगे, काम का बनाएंगे। जैसे OB है, इसमें देखिए OB इधर है और OB क्या है, यहाँ से यहाँ तक वस्तु दूरी है, तो ये U होगा। और ये O की इस साइड में, प्रकाश की दिशा इधर है तो उधर होता O के तब प्लस में होता, लेकिन ये माइनस में होगा यहाँ पर, ठीक है। OB पता है। OB' देखें तो O से B' यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। और भी यहाँ पर देख रहे हैं प्रतिबिंब भी इधर ही है, तो ये भी कैसा होगा, माइनस में होगा। OF2 देखें इसका, तो इसका OF2 इधर ही है, इसका भी फोकस इधर है, सब कुछ इसका इधर ही है। तो इसका यहाँ से यहाँ क्या होता है, यहाँ से यहाँ F होता है, छोटा F से इसको सूचित करते हैं। और ये भी कैसा होगा, माइनस में ही होगा, तो ये भी माइनस में होगा।
OF2 देखें तो OF2 पता है फोकस दूरी है, वही अभी तो हमने बताया। और B-F2 को अगर देखें, यहाँ पे B- है और यहाँ पे F2 है, तो F2 और B- का हमने कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता F2 B- से, क्योंकि दूरियाँ तो O से ना पाता है ना। और ये F2 B- क्या है, कुछ नहीं है, तो इसको बनाएंगे क्या, कैसे, क्योंकि O से अगर F2 देखें, यहाँ पर O हमने लिया, ये रहा O और इधर है F2, तो ये O से F2, ये O से F2 के बीच में क्या है, B-, यहाँ पे है B-। तो हमें B- और F2 तो नहीं पता, लेकिन B-F2 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये जो B-F2 है उसके जगह पे क्या लिख सकते हैं कि ये जो टोटल है ना, यानी OF2 जो है, OF2 जो है, क्योंकि OF2 का भी मतलब पता है हमें, यहाँ से यहाँ फोकस, उसमें से अगर OB- को घटा दें, OB- को घटा दें तो B-F2 ही मिलेगा। अगर टोटल में से OF2 में से अगर हम लोग इतना घटा दें, OB- घटा दें, तो इतना बचेगा। सिंपल सी बात है कि अगर इतना में से अगर इतना घटा दिया, इतना घटा ही दिया, तो सिर्फ यही वाला भाग ना बचा, यानी B-F2, या हाँ वही बचा। तो B-F2 के यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यानी टोटल OF2 में से OB- को घटा देंगे, वो इसके बराबर होगा। तो चूंकि OF2 का भी मतलब पता है फोकस दूरी, OB- का भी मतलब ये प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब दूरी, और इसका कुछ मतलब ही नहीं पता था, इसलिए उसके जगह पे हम लोग उसके लिखेंगे। तो ये OB का पता है, इसको ऐसे रहने देता है, अभी अगला स्टेप में लिखेंगे। ये OB- भी पता है, ये ऊपर में OF2 भी पता है, और नीचे जो है ना B-F2 नहीं पता है, तो B-F2 की जगह पर लिख सकते हैं OF2, यानी देखिए B-F2 के जगह पे लिख सकते हैं, या टोटल में से OF2 में से अगर OB- घटा देंगे तो F2 B- ही बचेगा। तो OF2 में से अगर OB- घट जाएगा ना, तो OB-F2 ही बचेगा। तो इसके जगह पे हमने क्या लिख दिया, इसको लिख दिया, सिंपल सी बात है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब सिर्फ मान रखना, OB क्या था, O से B अगर देखें तो ये वस्तु है, तो वस्तु दूरी है, वस्तु दूरी सब कुछ तो इधर ही है, तो माइनस में होगा इसका, तो ये रहा माइनस में। OB- क्या, OB- ये प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब दूरी ये भी कैसा होगा, माइनस में होगा, चूंकि ये इस साइड में है तो ये भी माइनस में होगा, बराबर। OF2 ये फोकस है, तो फोकस भी इसका कैसा होगा, माइनस में होगा, फोकस दूरी। और फिर OF2 इसका भी क्या है, माइनस। OF2 का मतलब भी वही फोकस दूरी होता है, फोकस दूरी भी माइनस में होगा, तो माइनस का, और माइनस है बीच में तो माइनस। अब OB- क्या, OB- तो प्रतिबिंब दूरी है, तो ये कैसा होता है, भी से सूचित करते हैं, और ये किस में है, इस लेंस में है और इधर बन रहा है, तो कैसा होगा, माइनस में होगा। अभी इसका भी माइनस में भी होगा, तो माइनस में भी लिख दिया, ठीक है। सबको हमने अच्छे से रख दिया, यहाँ पे गलती नहीं होगा। ये भी माइनस में था, 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 और ये भी माइनस में था। ये तो ऑलरेडी माइनस ये कंपनी से था, पहले से था, जो घटाया तब ये माइनस में था, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हालांकि देखिए इसका भी माइनस माइनस यहाँ पे प्लस कर सकते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा U और V बचा, ठीक है। ये -F है ऊपर, तो -F, नीचे -F है, लेकिन ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस भी हो जाएगा। अब तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं सेम वैसा ही। तो यहाँ पर देखिए अगर इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे, इसमें दो पद है, तो दोनों से U में गुना होगा, तो पहले U से -F में गुना करते हैं। हालांकि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं U × -F + V, तो पहले U से इसमें गुना, फिर U से इसमें गुना, तो वैसे ही करना पड़ता ना, लेकिन वो एक स्टेप बढ़ जाता है, इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पे करा U × F, ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो प्लस माइनस पहले तो माइनस होगा, और U × F होगा UF, ठीक है। अब इससे ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो दोनों प्लस में, तो प्लस में आएगा। U × V क्या होगा, U भी होगा। अब इस दोनों में गुना करेंगे, बराबर बराबर है तो बराबर, अब इस दोनों में गुना करेंगे तो ये माइनस में और ये प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस में आएगा, और VF से गुना करेंगे तो VF लिख देते हैं। अब यहाँ पे इसको उसी प्रकार से अच्छे से एडजस्ट करने के लिए इसमें तीन चीज़ दिखता है, एक U है, एक V है और एक F है, और ये दो पद में, इसलिए इसको लोग क्या करेंगे, इसमें UVF से भागा देंगे, तो दोनों तरफ लिखेंगे, दोनों तरफ UVF से भाग देने पर तो भागा देते हैं, -U है, F है, इसमें UVF से भागा देंगे, प्लस फिर UV है तो UV, इसमें भी UVF से भागा देंगे, बराबर। इधर माइनस में भी F है, तो इसमें भी UVF से
भागा देंगे। अब काटते हैं तो यहाँ पर देखिए यू एफ तो नीचे रहेगा ही ना, तो यू से एफ से कट गया तो नीचे सिर्फ भी बचा, ठीक है। यू भी से यू भी कट जाएगा, यहाँ पे नीचे सिर्फ एफ बचा। इसमें भी एफ से भी एफ कट जाएगा, भी एफ, तो इसमें सिर्फ नीचे यू बचा। अब चिन्ह पर भी ध्यान देना है। यहाँ पर क्या है, माइनस में है, ऊपर कुछ नहीं बचा तो एक बचा, नीचे क्या बचा, यहाँ पर देखिए भी बचा सिर्फ इधर, और ये माइनस में है तो माइनस में है, ये इधर प्लस है तो प्लस, ये ऊपर कुछ नहीं तो 1, और नीचे क्या बचा, एफ बचा तो एफ बचा, ठीक है। और अगर इधर देखें तो ये भी माइनस में, ये माइनस में है, ऊपर कुछ नहीं तो 1 बचा, और नीचे क्या बचा, यू बचा, भी एफ तो कट गया ना तो यू बचा। ये ऐसे आया है, लाना क्या है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो ये तो ठीक है, यहाँ पर ये माइनस में है तो ये तो ठीक है, और माइनस में है तो ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो u भी जो है ना, u भी माइनस में है, तो इसको अगर उधर ले जाए तो प्लस में हो जाएगा, सिंपल सी बात है, और ये माइनस में रहेगा। और 1/f को इधर ही रहने देते, 1/f को इधर ही रहने देते हैं, और ये जो 1/u है ना माइनस में, इसको ऐसे रखेंगे और बाद में उसको ले जाएंगे इधर तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये उल्टा हो जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, वैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में सोचा कर लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये माइनस में है 1/v, इधर बराबर के इस साइड में अर्थात उधर भेजेंगे तो ये 1/v प्लस में हो जाएगा, और ये इधर का इधर ही है, इधर का इधर ही रहेगा, ये इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे चूँकि ये माइनस में 1/u ऑलरेडी है, चूँकि लाना था माइनस में u/u, तो इसको हमने इधर करा तो प्लस में हो गया, और ये पहले से था माइनस में 1/u। तो ये हुआ प्रूफ हमारा, इसमें लेंस सूत्र हो गया, ठीक है। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/f को इधर ही रहने दिया, इसको उधर भेज दिया तो ये प्लस में हो गया, और ये पहले से उधर ही था तो इसको ऐसा लिख दिया, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे जो लेंस सूत्र है काफ़ी इजी तरीके से, हालांकि ये इजी है चूँकि यहाँ पे लंबा प्रोसेस है, बट अगर समझ में आ गया और जो मेथड है सब कुछ पहले से पता है, चूँकि मेथड इसमें मैथ वाला है, बस थोड़ा सा और कुछ है नहीं इसमें। तो बस वीडियो के पेंट करते हैं। आई होप वीडियो सभी को अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।